हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज क्लास 10th में से एक्सरसाइज 1.1 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है हमको। फॉलोइंग पेयर एंड ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हमको वेरीफाई भी करना है एलसीएम और एचसीएफ, जो भी अपना आंसर आएगा उसको वेरीफाई करना है इन नंबरों के इक्वल में रखकर। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 26 और 91। तो इसको हम प्राइम फैक्टर से करने वाले हैं, बाय प्राइम फैक्टर ऑफ 26 एंड 91। तो चलिए पहले हम इनका एलसीएम ले लेते हैं 26 एंड 91 का। तो यहाँ पे साइड में ले लेते हैं हम एलसीएम। 26 ये 2 से जाता है 1 टाइम में, ये 3 टाइम में, फिर 13 प्राइम नंबर है, ये 13 1 टाइम में। ओके, तो 91 का भी ले लेते हैं एलसीएम। 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट 7 से जा रहा है ना, 7 से जाएगा 1 टाइम में। फिर कितना बच गया 2, फिर 121 आता है 7 की टेबल में आता है कितने टाइम में, 3 टाइम में। को प्राइम नंबर आ गया ये 13 1 टाइम में। ओके, तो इसके हमने फैक्टर निकाल लिए हैं। और 26 से क्या फैक्टर है, 26 के फैक्टर लिख देते हैं हम 2 एंड 13। यह है 2 और 13 आए। और 96 के भी लिख देते हैं यहाँ पे। 96 का क्या है 7 इंटू 13। निकाल लिया हमने इन दोनों का फैक्टर। और हमको फाइंड करने एलसीएम और एचसीएफ। ये एलसीएम इंटू एचसीएफ। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, देखो एलसीएम आता है ना, तो एलसीएम में हम इन नंबरों को लिखते हैं 2 13। यहाँ पे देखो ये नंबर कौन से हैं, इस 26 के पेयर में 2 और 13 है, 96 के पेयर में 7 और 13 है। यहाँ पे कॉमन आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है कॉमन, 13। दोनों कॉमन है ना, 30। तो इन कॉमन में एचसीएफ होगा हमारा 13 और एलसीएम में ये होगा, ये कॉमन है, कॉमन में से एक नंबर ही लेना है बस। तो 2 है हमारा और 2 एंड 13 1 टाइम ही लेना है, आपको मैंने बोला है, और 7 लेना है। और इनमें कॉमन क्या आ रहा है अपना 13, तो एचसीएफ होगा अपना 13। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे एलसीएम और एचसीएफ। तो हम और आगे प्रश्न में क्या बोला है, वेरीफाई भी करना है इनको। तो चलो इनको और वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करना है तो उसमें क्वेश्चन में दिया था एलसीएम इनटू क्या दिया था, एचसीएफ, यही था ना, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। इट्स ओके। तो हमारा एलसीएम और एचसीएफ यहाँ पे क्या है, आप देखो हमने एलसीएम तो फाइंड नहीं किया, इसके बस फैक्टर ही लिख दिया यहाँ पे, है ना, फाइंड करना रहेगा इसको। तो करते हैं 13 2 जा 26 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 जा 42, 4 कैरी लगेगा, 7 जा 14 और 14 और 4 18, 182 आया। ये हमारा एलसीएम, ये होगा एलसीएम। ओके, ये हमारा एलसीएम है और ये हमारा एचसीएफ है। ओके, तो हमारा एलसीएम क्या है यहाँ पे 100, यहाँ पे देखो 182, और एचसीएफ क्या है अपना 13 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर हमारा क्या दिया था, फर्स्ट नंबर हमारा ये देखो 26 और 91 है, 26 एंड 91। तो इज इक्वल टू में हमारा फर्स्ट नंबर है हमारा 26 एंड सेकंड नंबर है 91। ओके, तो इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 13 2 जा 26 और फिर 6 2 3, ये होगा इसका एलसीएम ओ मल्टीप्लाई। ओके, और इसका भी ये आएगा 2 3 6 6। अब देखो आपका यहाँ पर जैसे मेरा आंसर इक्वल आया है और आपका आंसर ये समझ लो, मान लेते हैं ये आ गया, तो ये आपका सवाल कहीं ना कहीं पे गलत है। ओके, तो यही है इसका वेरीफाई करने के लिए, और ये हमारा क्या होगा, गलत होगा। इक्वल में आना चाहिए।
एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल में ये, और फर्स्ट और सेकंड नंबर के, जैसे हमारा आ गया यहाँ पे 2366, सॉरी 2366, यहाँ पे भी 2366। ओके, तो आप ये पहला वाला समझ गए होंगे। फर्स्ट वाला ही करते हैं और सेकंड वाला भी एक और समझा देता हूँ मैं आपको, और फिर आगे वाले क्वेश्चन आपको मन से करने पड़ेंगे। ओके, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन था 510 एंड 92, यही था। इसको हम प्राइम फैक्टर से करने वाले हैं। प्राइम फैक्टर ऑफ 510 एंड 92, तो इसको करते हैं हम 510 के रूट वो निकालने फैक्टर एंड 92 के, तो इसका आंसर करते हैं। तो 510 के हम पहले एलसीएम निकालेंगे। ओके, 510 किसके टेबल से डिविजिबल होता है? 2 से। ये 2 टाइम में, ये 5 टाइम में, और ये 5 टाइम में। ओके, यहाँ पे देखो 3 से हो रहा है ना, 5 5 और प्लस 5 10 प्लस 2 कितना, 12, और 12 3 से डिविजिबल होता है 4 टाइम में, तो ये होगा 3 से डिविजिबल होगा। 3 7 जा 23, 8 जा होता है, 3 8 जा 24, कितना बचा 1, और ये 5 3 5 जा 55। अब देखो 85 भी उससे 3 से डिविजिबल हो रहा है, और 8 प्लस 5 कितना हो रहे हैं 13, सॉरी ये नहीं होगा, शायद नहीं होगा ये, सॉरी मैंने गलत बता दिया आपको। और ये 13 आ रहा है, तो ये 13 3 के टेबल में नहीं आता है, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब देखो 5 का डिविजिबल का नियम का बोलता है लास्ट में 0 हो या 5 हो, 5 से डिविजिबल हो जाता है, तो इसके लास्ट में क्या है 1 नंबर पे है ना 5, तो ये 5 से डिविजिबल होगा। तो ये देख सकते हो आप, 5 से मतलब 5 के टेबल में 8 तो नहीं आता, उससे छोटा 5 आता है। कितने टाइम में? 1 टाइम में। कितना बच गया 3 और 5, तो कितना बचेगा 35 हो गया ना, तो 5 7 जा 35। अभी अपना प्राइम नंबर आ गया, डायरेक्ट 17 से ही कटेगा। ओके, ये होगा हमें 510 का और 92 का करते हैं ना। 92 2 से जा रहा है 4 टाइम में, और कितना बचा 1, फिर ये 2 से 6 टाइम में, फिर ये 2 से डिविजिबल होगा 2 टाइम में, ये 3 टाइम में। ओके, यहाँ पे 23 आ गया है। अब ये 23 वो प्राइम नंबर है, तो ये 23 से डिविजिबल होगा। ओके, तो चलिए इसको हम फैक्टर फाइंड कर देते हैं, इसमें फिल कर देते हैं। 510 के क्या क्या है प्राइम फैक्टर? 2 3 5 17, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई एंड 17, यही था ना? सही है। अब हम 92 के फाइंड कर देते हैं वेक्टर, क्या क्या है 2 2 एंड 23। चलो लिख देते हैं 2 2 एंड 23 हो गया। हमका इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, एलसीएम और एचसीएफ ये फाइंड करने। तो एक बार और आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आपको कॉमन दिख रहे होंगे कुछ। क्या कॉमन दिख रहे हैं? ऑफकोर्स 2 ही कॉमन दिख रहा होगा आपको, 510 और 92 में कॉमन 2 ही दिख रहा है ना यहाँ पे, और कुछ अलग दिख रहा है क्या? नहीं। आप बोल रहे होंगे 1 तो भाई सब में ही कॉमन होता है, वो उसका कोई तोड़ नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हो 2 कॉमन दिख रहा है ना, कॉमन 2 है, तो हमारा एचसीएफ क्या होगा 2, और हम इन दोनों में से एक ही 2 को यहाँ पे एलसीएम में फाइंड करने वाले हैं, एक को एचसीएफ में फाइंड करने वाले हैं। ओके, तो चलो एलसीएम में फाइंड करते हैं, फिर एचसीएफ में। तो एलसीएम में हमारी वेक्टर है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ये 2 हमने ले लिया है, तो इसको हम नहीं लेंगे, इसकी जगह ये भी ले सकते हैं कि कुछ भी एक ही, तो 2 तो 2 ही होता है। तो हमने एक बार तो इसको निकाल लिया है ना, तो मल्टीप्लाई 2, ये अगला वाला 2 लिख रहा हूँ, फिर 23 आ गया। और हमारा कॉमन क्या था? तो एक ही कॉमन था ना, 2 ही था, मतलब 2 था। कॉमन क्या है
2, कॉमन क्या था 2। अब देखो यहाँ पे हमको उसके मल्टीप्लाई भी करना है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही छोड़ देना। हमने पहले वाले पार्ट में छोड़ दिया था, क्यों, गलती हो गई थी। ऐसा चलता रहता है। चलो आगे हम सोल्व करते हैं, क्या आंसर निकलता है। तो देखो सोल्व करते हैं। 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30, यहाँ तक क्या बन गया अपना 13। अब 13 ये 3 आया है और 7 है, क्या होगा 7 3 जा 21, तो यहाँ पे हो जाएगा 210। ये हो गया 210। अब यहाँ से देखते हैं, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, ये 46 आया। 210 और 46 का जब हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो रिज़ल्ट आएगा 23460, ये आएगा आंसर। 2346 से मल्टीप्लाई करके देख लेना आप, है ना। चलो ठीक है, हमारा एलसीएम और एचसीएफ आ चुका है और हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करना किससे बोलेगा ना, क्या है 23460, ये हमारा क्या है एलसीएम है और ये हमारा 2 एचसीएफ है। क्लियर हो गया इतना आपको। चलो इसको वेरीफाई करते हैं जल्दी जल्दी से। वेरीफाई करने का क्या है, करना पड़ेगा वेरीफाई। देखो एलसीएम मल्टीप्लाई क्या था एचसीएफ, है ना। एलसीएम इनटू लिख देते हैं जल्दी जल्दी से, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। ओके, हमारा एलसीएम क्या था, देखो आपको ये देखो एलसीएम क्या था 23460, यही था। और एचसीएफ क्या था 2, ये रहा एचसीएफ 2। ओके, तो इनको हमको फाइंड करना है। एलसीएम की जगह ये रखना है, एचसीएफ की जगह ये रखना है। क्लियर आपको। चलो एलसीएम और एचसीएफ की जगह ये रखते हैं। एलसीएम की जगह रखना है हमको 23460 और एचसीएफ है हमारा 2। ओके, और फर्स्ट नंबर है हमारा क्या, फर्स्ट नंबर 510 इंटू 92 और इसका मल्टीप्लाई करने वाले हैं 2 टेबल में किसी का भी 0 में करेंगे तो होगा वही आने वाला है। तो 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 2, 6 जा 12, 4 जा 8 और एक कैरी थी 9 और 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, ये आ गया हमारी। और यहाँ पे लिख भी देना आर राइट हैंड साइड, नहीं लेफ्ट हैंड साइड, और इनटू ये नहीं लिखोगे तो जो भी चलेगा, वो तो समझ जाता है चेक कर। ओके, तो इनका मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपको आंसर यही मिलने वाला है 20। पर ऐसा ही तुक्का नहीं लगाना है आपको, ये इधर लेफ्ट साइड में आया तो इधर राइट साइड में भी आएगा, ऐसा नहीं होगा। ओके, इधर लेफ्ट साइड में ये है तो लेफ्ट साइड में भी आपको चेक करके बताना पड़ेगा, नहीं तो आपका आंसर कुछ अलग आया यहाँ पे और आप भी ऐसा कैसा सेम यहाँ पे लिख दोगे। तो ये गलती मत करना आप कभी भी, मल्टीप्लाई करके ही आंसर अपना देना है। ओके, तो आप समझ गए होंगे और ये थर्ड वाला पार्ट आप करना आपके मन से। तो फिर हम मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।